Hello friends, today we'll talk about John Milton Paradise Lost book 10. Okay, तो लास्ट हमारी वीडियो में हमने बुक 9 तक कर लिया था. आज हम करेंगे बुक 10, 11 एंड 12. तो लेट अस स्टार्ट बुक 10. Adam and Eve both committed the sin of eating from the forbidden fruit from ट्री ऑफ नॉलेज. उन्होंने ट्री ऑफ नॉलेज से दोनों ने ही, एडम एंड ईवी बोथ ने क्या कर दिया था, खा लिया था. ये एक उन्होंने अपराध कर दिया था. ओके, तो हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था बुक 9 में उन्होंने दोनों ने फ्रूट खा लिया था ट्री ऑफ नॉलेज का. एंड ईवी को पनिशमेंट मिला कि तुम्हारे जो बेबीज होंगे तुम्हें बहुत पेन होगा उस टाइम पे. ओके, तो जो लेबर पेन बोलते हैं ना, तो ईवी को यही पनिशमेंट मिला था, तुम्हारे बेबी जो होंगे तो तुम्हें उस टाइम पे बहुत पेन होगा. टिल नाउ दे आर नॉट वरी अबाउट द फूड बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अवेलेबल इन द गार्डन ऑफ ईडन. अब तक उन्हें चिंता नहीं थी कि उन्हें खाने का कहाँ से प्रबंध करना है, क्योंकि सारा कुछ उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में मिल जाता था. बट सिंस दे आर थ्रोन आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन टू अर्थ, एंड ऑन अर्थ एडम पनिशमेंट वॉज दैट ही यूज्ड टू स्वेट टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर सर्वाइवल. और अब उन दोनों को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया है, अर्थ पे फेंक दिया है. तो दोनों को पनिशमेंट ये है, एडम को पनिशमेंट ये है कि तुम्हें तुम्हारे पसीने बहाने पड़ेंगे तुम्हारी दाल रोटी चलाने के लिए. ओके, तो टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर फॉर सर्वाइवल यू हैव टू वर्क हार्ड. एंड दे बोथ लॉस्ट गॉड्स ग्रेस. जो भगवान ने उन्हें ग्रेस दे रखी थी वो दोनों खो चुके हैं अब. एंड सैटन, सिन एंड डेथ, जो उसके बच्चे हैं सैटन के, कौन है, 2 बच्चे हैं उसके, सिन एंड डेथ. हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सिन उनकी डॉटर भी है और उनकी वाइफ भी है, और डेथ उनका बेटा है. एंड उसके जो दोनों ये बच्चे हैं से कहता है कि तुम मुझे ज्वाइन करो ऑन अर्थ. तो वो बोलता है कि तुम मुझे ज्वाइन करो अर्थ पे. एंड सैटन आल्सो गोज टू हेल्प टू सी his followers, and he sees that all his followers became snake as a punishment. और वो देखता है कि उसके followers क्या बन गए हैं. तो वो देखता है कि सारे जो उसके फॉलोअर्स थे वो सारे स्नेक बन गए हैं. ऑन द गार्डन ऑफ ईडन देर इज़ ओनली वन सीजन, दैट इज स्प्रिंग. गार्डन ऑफ ईडन में एक ही सीज़न होता था, वो कौन सा होता था, spring season. Now on earth there will be changing seasons, and God also created violence and misery, flood, storm. अब यहाँ पे सारा कुछ जो अर्थ पे है तो वायलेंस भी है, मिसरी दुख भी है, फ्लड भी आ रहा है, स्टॉर्म भी, ड्राफ्ट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हैं. और गार्डन ऑफ ईडन में तो सिर्फ स्प्रिंग सीज़न होता था, बहुत ही सुहावना मौसम होता था. इसका एक क्वेश्चन है, बुक 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है. तो इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पनिशमेंट गिवन बाय गॉड टू एडम एंड ईवी एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेस्टिंग द फॉरबिडन फ्रूट. तो इसका आंसर है चिल्ड्रन दैट शैल ब्रिंग सोरो. दैट इज़ नॉट द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, तो ये नहीं है. ओके, तो इसमें आपको ये याद रखना है. ओके, द बुक 11th की बात कर लेते हैं हम. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द बुक 11th. ओके, एंड एडम एंड ईवी आर एक्सील्ड फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन. हमने देखा है कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया. एंड बिफोर दे आर एक्सील्ड द एंजल केम टू मीट देम. और कौन सा एंजल आया था बाहर निकालने से पहले गार्डन ऑफ ईडन में? माइकल. यू हैव टू रिमेंबर द नेम. माइकल उनसे मिलने आया था. माइकल नाम का एंजल उनसे मिलने आया था जब वो बाहर निकाले जा रहे थे गार्डन ऑफ ईडन से. ओके, एंड गॉड ने माइकल को भेजा था एडम एंड ईवी को निकालने के लिए, और कहा था कि निकालने से पहले उन्हें बता देना what will happen in future, कि तुम उन्हें सब कुछ बता देना कि उनके फ्यूचर में अब क्या होने वाला है. एंड माइकल टेल एडम एंड दैट आई विल गिव यू ए विजन दैट विल हैपन टिल द ग्रेट फ्लड, कि प्रलय, जो प्रलय आएगा उससे पहले क्या क्या होगा मैं तुम्हें एक बार उसका विजन दिखा देता हूँ. तो वो माइकल उसको विजन दिखाने आता है फ्लड से पहले क्या क्या होगा. एंड माइकल जब बताता है कि अब तुम गार्डन ऑफ ईडन में नहीं रह सकते, ईवी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से सब हुआ है, जो उसकी गलती थी उसकी वजह से उन दोनों को निकाला जा रहा है. ईवी स्टार्ट क्राइंग, और वो रोने लग जाती है. माइकल एडम को हाई टॉप ऑफ द हिल पर ले जाता है.
पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है और उसे एक विजन दिखाता है कि व्हाट विल हैपन टिल द ग्रेट फ्लड विल कम, फ्लड जब आएगा तो उससे पहले क्या क्या होगा। एंड माइकल शोज एडम क्या दिखाता है, दो चीज़ें दिखाता है, द टू मैन केन एंड एबेल एंड दे आर फाइटिंग एंड दे आर गोइंग टू किल ईच अदर। वो दिखाता है कि दो जने लड़ रहे हैं जिनका नाम है केन एंड एबेल, दे आर फाइटिंग एंड दे आर गोइंग टू किल ईच अदर। ये कौन होते हैं केन एंड एबेल? ये एडम के बच्चे हैं, केन एंड एबेल। ओके, तो माइकल बोलता है नॉट ओनली दिस यूर ऑफ स्प्रिंग, जो उसके बच्चे हैं ऑफ स्प्रिंग, दे विल डाई बिकॉज ऑफ वायलेंस, डिसीज, सफ़र फ्रॉम वेरियस डिज़ास्टर। एडम माफ़ करने के को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जो मुझसे हुआ है, तो माइकल कहता है दिस ओनली कैन अवॉइडेड ओनली इफ़ पीपुल फेथ इन गॉड। ये तभी मुमकिन है, इसको टाला जा सकता है अगर लोग भगवान में विश्वास करने लगे। एंड हु फेथ इन गॉड दे विल नॉट सफ़र एंड अदर विल सफ़र। जो भगवान में विश्वास करेगा वो सफ़र नहीं होगा, वरना सब लोग सफ़र होंगे। जो भगवान में विश्वास नहीं करेगा वो सफ़र होंगे। तो ये था बुक 11 में जिसमें माइकल आता है। तो आपको याद रखना है कि किसमें माइकल आता है बुक 11 में, किसमें स्नेक्स बन जाते हैं सैटर्न के फॉलोवर्स बुक 10 में। तो कई बार ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आते हैं एग्जाम्स में। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द बुक 12 एंड इसमें माइकल कंटिन्यूस हिज डिस्क्रिप्शन एंड ही सेज द स्टोरी ऑफ बाइबल। वो अपनी जो बता रहा है अपना डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू रखता है और स्टोरी बताना शुरू करता है बाइबल की, ठीक है, कि कैसे कंट्री बनती है। ओके, तो इज़राइल में रहने वाले को क्या बोलते थे? इज़राइलिटीज़ बोलते थे, कहते हैं। एंड दे आर द किड्स ऑफ एडम एंड ईवी। वो किसके बच्चे हैं? एडम एंड ईवी के। एंड दिस Israelites became more and more sinful, and on one king David descended come and his name is Jesus Christ। एक उनका son of God आता है Jesus Christ, and after that he takes the sin of his सोल्जर्स। जो उनके अपराध होते हैं इज़राइलिटीज़ के, वो उनके सारे दुख दर्द जो उनके पाप है वो अपने कंधों पे ले लेता है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड कमिंग एंड इन दिस जीसस क्रिस्ट रिवोल्व द गुड एंड पनिश द बैड। और उसके बाद में सेकेंड कमिंग आएगी जिसमें जीसस क्रिस्ट गुड को पनिश रिवोल्ट करेंगे और बैड को पनिश करेंगे। एंड दिस इज़ वे एंड नाउ द इज़राइल हैज़ टू गो टू जेरूसलम। इसीलिए जेरूसलम जो प्रॉमिस लैंड है वहाँ पे वो लोग जाते हैं, सो दैट दे कैन लिव पीसफुली, ताकि वो शांतिपूर्वक रह सके। दे आर नाउ द डिसेंडेंट ऑफ गॉड एंड गॉड सेंड मोसेस एंड टुक ऑल दिस मैन टू द जेरूसलम। जो गॉड क्या है, अपने मोसेस भेजता है और उन सबको जेरूसलम लाया जाता है। और द सिटी ऑफ प्रॉमिस, जो जेरूसलम क्या है? सिटी ऑफ promised land। at the point Michael tells Adam a beautiful statement। इस टाइम पे माइकल एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एडम को बोलता है। क्या स्टेटमेंट थी? इफ़ यू हैव virtuous like faith, patience, temperance, love in your heart, then you have a inner paradise। तो दिस पैराडाइज इज लॉस्ट। अगर ये पैराडाइज चली गई लेकिन तुम्हारे दिल में फेथ है, पेशेंस है, टेम्परेंस, लव है तुम्हारे दिल के अंदर, तो तुम्हारे अंदर ही एक पैराडाइज बन जाएगी। तुम्हें इस पैराडाइज को खोने का दुख नहीं होगा। ओके, एंड ईवी सो रही थी, एडम ने जाकर उसे जगाया और दोनों को पैराडाइज से लास्ट में निकाल दिया गया। जाते समय वो देखते हैं कि गेट्स ऑफ पैराडाइज आर क्लोज्ड एंड देयर इज़ ए स्वॉर्ड विच इज़ हैंगिंग ऑन द गेट्स ऑफ पैराडाइज। ओके, तो एक स्वॉर्ड, एक तलवार वहाँ पे लटक रही होती है अब पैराडाइज के आगे। एंड क्वेश्चन इसके ऊपर एक आया था, एज एडम एंड ईवी लीव पैराडाइज द लास्ट लाइन दे हैव मेंशन। कौन सी उनकी लास्ट लाइन थी जो मेंशन हुई है? हैंड इन हैंड विथ वंडरिंग स्टेप्स एंड फ्लो। द लास्ट लाइन इज हैंड इन हैंड विथ वंडरिंग स्टेप्स एंड फ्लो। तो दिस इज़ द लास्ट लाइन। कल हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की क्रिटिकल कमेंट्स जो है पैराडाइज लास्ट के ऊपर, उसकी बात हम कल करेंगे, कल के चैप्टर में। ओके, और पैराडाइज रिगेन भी हम जो पोएम है वो भी कल ही करेंगे। ओके, कल की वीडियो में।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का जो मैंने फ़ैसला लिया है वो कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।